प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का मैं फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु यहोवा का मैं धन्यवाद देता हूं उसकी चंगाई के लिए। बीते दिनों में मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन परमेश्वर मुझे प्रभु ने मुझे चंगाई प्रदान की। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। थोड़ा सा इन्फेक्शन है, लेकिन परमेश्वर उस पर कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, ऐसा वचन में लिखा है। जब हम वचनों का अंगीकार परमेश्वर की सामर्थ्य और अधिकार में होकर करते हैं, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आज प्रियो, परमेश्वर फिर एक बार वचनों को सुनने के लिए हमको इस स्थान पर लेकर आया है। रोज हम यहाँ इकट्ठा होते हैं, वचनों को सुनते हैं और आशीषित होते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज फिर एक बार स्वर्गीय और पृथ्वी की आशीषों को देने के लिए उसने हम सबों को यहाँ पर इकट्ठा किया। हालेलुया। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, उन तमाम लोगों को विशेषकर जिनकी गवाहियाँ मुझ तक आती है, जो लोग मुझे फ़ोन कॉल्स करते हैं। कल हमने कुछ वचन का अध्ययन किया था, कल भी मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स आए और जिसके विषय में हम आने वाले समय में बात करेंगे। मैं प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे यह समय और यह मौका दिया कि मैं भेद की बातों को जो उसने मुझ पर प्रकट की है, मैं आप तक सेंट में पहुंचा सकूं। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार हम पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा भरे जाएंगे और परमेश्वर हमसे फिर एक बार वाणी के द्वारा बातचीत करेगा। लेकिन इससे पहले, जैसा रोज़ हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं, क्यों ना आज हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 51 उसके 10 से लेकर 17 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 उसके 10 से लेकर 17 वचन। साम्स चैप्टर 51 वर्सेस 10 to 17। और मेरा पूरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। आमीन। वचन कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उधार आत्मा देकर मुझे संभाल। जब मैं अपना अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। आगे वचन कहता है, हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। तो प्रभु जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, हम में से हर एक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, इसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। वचन कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को तू नए सिरे से तैयार कर। हालेलुया। आपके अंदर देखिए, दाऊद यहाँ पर बेतशेबा के साथ किए गए व्यभिचार और उसके पति को जो उसने मौत के घाट उतार डाला, उसका पश्चाताप करता हुआ दिखाई दिया। और जब वो यहाँ पर पश्चाताप कर रहा है तो वो कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन को तू उत्पन्न कर। जो करप्शन मेरे अंदर चलता है, जो तिकड़म की बातें मेरे अंदर चलती है, जो कड़वाहट, जो डाह, जो ईर्ष्या मेरे अंदर चल रही है, जो गिल्ट मेरे अंदर है, जो दोष की भावना में मैं फंसा हुआ हूँ, तू मेरे अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न कर, ताकि मैं उन सारी बुरी बातों की ओर से अपने मन को फेर कर अपने ध्यान को तेरी ओर लगा सकूं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है जिसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, स्थिर आत्मा। आपका आत्मा अभी भटकता नहीं है, आपका आत्मा बरगलाया जाता है। इस बात को याद रखिए, भटकना और बरगलाना अलग होता है, दोनों बातें अलग अलग है। आमीन। क्योंकि आपने और मैंने उद्धार पाया है, तो परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में एक हो चुका है। हालेलुया। लेकिन उस आत्मा को स्थिर रहने की जरूरत है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा तभी स्थिर रहेगा जब हमारा ध्यान पर परमेश्वर की ओर बना रहेगा। हालेलुया। और इसका ध्यान दाऊद का परमेश्वर की ओर से हट गया था और ये पाप कर दिया था। इसने ये जानता था इसने पाप किया और ये भाग रहा था इधर उधर, और इसीलिए अब वो पश्चाताप के समय में प्रार्थना करता है, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर
मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हालेलुया, आमीन। अद्भुत प्रार्थना दाऊद की, इसको ज़रूर अंडरलाइन करिएगा। उसके अंदर अब परमेश्वर का भय आ गया था। हे परमेश्वर पिता, तू तेरा पवित्र आत्मा तू मुझसे अलग न कर, क्योंकि दाऊद अब जान चुका था कि अगर पवित्र आत्मा इससे अलग हो जाएगा तो इसका इस पृथ्वी पर टिके रहना नामुमकिन हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, जब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। जब तेरा आत्मा प्रभु मेरे साथ रहेगा तभी मैं इस कार्य को कर सकूंगा कि अपराधियों को तेरा मार्ग सिखा पाऊंगा। हालेलुया। बगैर परमेश्वर के हम खुद अपराधी ठहरते हैं, तो हम अपराधियों को क्या परमेश्वर का मार्ग सिखाएंगे? अपराधियों को, पापियों को अंधकार से ज्योति में लाने के लिए हमारे अंदर पहले प्रभु का आत्मा होना जरूरी है। हालेलुया, ईमान। आगे वचन कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। अब यहाँ पर दाऊद ने बेतशिबा के पति को मार डाला था और यहाँ पर वो जब पश्चाताप कर रहा है तो उसको ये पता है कि उसने एक पाप किया हुआ है, इसलिए वो क्या कहता है, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। क्योंकि जब उसने हत्या की तो वो गिल्ट उसके हृदय में, उसके मन में वास कर गया और बार बार उसको ये याद दिला रहा था, परमेश्वर तेरी सहायता नहीं करेगा, तू अभी पापी हो गया है, तूने व्यभिचार कर दिया है, तूने हत्या कर दी है और शत्रु हमको ऐसे ही बरगलाता है। लेकिन दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था और अब यहाँ पर वो कहता है, हे प्रभु, तू मुझे उस हत्या के अपराध से, उस गिल्ट से मुझे बाहर निकाल राजा, तभी तो मैं तेरी जय जयकार करने पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो सारा ध्यान उस हत्या के की गई बातों की ओर लगा रहता है। इसलिए मैं तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरा जय जयकार नहीं कर पाता। परंतु प्रभु, अब मैं तेरी जय जयकार करना चाहता हूँ। मुझे इस अपराध के हत्या के अपराध से तू मुझे आज़ाद कर दे। हालेलुया। अगर आज आपके ऐसे कोई अपराध है जो आपके अंदर गिल्ट को लेकर आते हैं, दोष भावना को लेकर आते हैं, भजन संहिता 51 जरूर पढ़िएगा। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे अपने जीवन के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हालेलुया, आमीन। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। जब तक परमेश्वर आपके मुख को न खोले तब तक आप गुणानुवाद नहीं कर सकते। हाँ, परमेश्वर अगर मुंह को न खोले तो शत्रु भी कोशिश करेगा, लेकिन तब सारी नकारात्मक और हत्या की बातें आपके हृदय में आएगी। लेकिन अगर परमेश्वर आपके मुख को खोल देगा तब आप उसकी बातों का गुणानुवाद करने योग्य हो जाएंगे। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने की सामर्थ्य भी स्वयं परमेश्वर ही देता है। हालेलुया। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर को दशमांश और उठाने की भेंटें भेज देंगे तो हमारा सब भला होगा, लेकिन वचन कहता है इन सब बातों से तू प्रसन्न नहीं होता। ये सब बातें इसलिए करनी है क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये सब बातें इसलिए करनी है क्योंकि संसार का नियम है कि जो तुम बोओगे वही तुम काटने पाओगे। ईमान। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। शायद जब आपका हृदय टूटा हुआ हो, जब आप कमज़ोर हो, तो शायद दुनिया आपको छोड़कर चली जाएगी, झूठी सांत्वना देने वाली एक बड़ी भीड़ आपके आसपास होगी। लेकिन यकीन मानिए, वचन कहता है टूटे हुए पर हृदय को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। इसका मतलब है कि चाहे संसार तुमको छोड़ दे, उस समय में, टूटे हुए हृदय के समय में, जब आप मायूस है, निराश है, तो कुछ लोग आएंगे, आपको टेम्पररी सांत्वना देंगे, झूठी सांत्वना देंगे और बाद में ये लोग यहाँ से दूर हो जाएंगे। लेकिन वचन कहता है, और हम सब जानते हैं वचन झूठ नहीं बोलता, जिसमें वो कहता है कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। आमीन। परमेश्वर ना तो हमको कभी छोड़ेगा, ना तो कभी त्यागेगा, ये परमेश्वर का वायदा है प्रियो। और हमारा टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है, ऐसा वचन कहता है। देखिए, जब टूटा हुआ हृदय हो जाता है ना, तो टूटे हुए हृदय में हम
परमेश्वर के अलावा और कहीं नहीं जाते, क्योंकि तब हृदय कब टूटता है पता है? जब आप अपने आस पड़ोस वालों से, रिश्तेदारों से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, अर्थात संसार से अपेक्षाएं करते हैं कि संसार हमें अपनी हमारी विकट परिस्थितियों से निकाल लेगा, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमारा हृदय टूट जाता है, और जब टूटा हुआ हृदय होता है तो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जो उस हृदय को वापस बर्तन बना सके या जोड़ सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। जितनों को ये वचन समझ में आया, प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। ये समय है जब हम अपने बातों को, अपने समर्पण को परमेश्वर को करेंगे, ताकि आने वाला ये जो वचन हम आज अध्ययन करने जाने वाले हैं उसके द्वारा परमेश्वर हमें बड़ी आशीष दे। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवन पर उंडेली है राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, भले ही आज हमारी परिस्थितियां प्रभु हमारे सोच के अनुसार ना हो परमेश्वर पिता, परंतु फिर भी प्रभु तू लगातार हमारे साथ बना है, और प्रभु लगातार तू हमारी सहायता और मदद कर रहा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवन पर उंडेली है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं राजा। प्रभु आज का आने वाला वचन हमारे जीवन में बदलाव का कारण बने पाए राजा। जितने लोग सुनते हैं उन सबों को तो आशीष दे राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में इस समय हम डुबोते हैं प्रभु, अपना सब कुछ तुझे समर्पण करते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है। अब प्रभु की महिमा है, परमेश्वर की स्तुति है। कल मैंने आपसे कहा था, कल हम कुछ बातों को, वचनों को सीख रहे थे, और कल मैं आपको बता रहा था कि अगर आप मुझे एक बहुत अच्छे प्रचारक के रूप में देख रहे हैं तो खातिरी से वो प्रचारक मैं नहीं हूँ, आप गलत आदमी की ओर अपनी आंखों को लगा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक बात की खातिरी देता हूँ, या आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो मैंने आपसे कल भी पूछा था, कि क्या आप एक अच्छे प्रचारक को देखना चाहते हैं, या उस प्रचारक को आप सुनना चाहते हैं जिसके पास उसका उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जिसके पास उस उद्धारकर्ता की उपस्थिति है, और जिसके पास उस स्वर्ग के परमेश्वर का प्रकाशन है। हालेलुया। कई बार हम लोगों ने अपने माइंड में कुछ प्रचारकों को सेट करके रखा है कि हाँ, ये प्रचारक आ रहा होगा तो हम जरूर जाएंगे, क्योंकि हम अच्छे वचनों को सुनेंगे। अरे वो प्रचारक नहीं, उसके फॉलोअर्स उतने नहीं हैं। अरे वो प्रचारक नहीं, वो वर्शिप लीडर, उसको अच्छे से गाना नहीं आता है। नहीं, आप एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का अभिषेक अलग अलग है, हर एक के विश्वास का परिमाण अलग अलग है, और ऐसे कई लोग इस पृथ्वी पर है जो परमेश्वर के वचनों को मैनिपुलेट भी करते हैं। वो लोगों तक उन्हीं वचनों को पहुंचाते हैं जो उनको प्लीज कर सकते हैं, या उस व्यक्ति को खुश कर सकते हैं। और ऐसे पाखंडी, ये शब्द पवित्र शास्त्र में आया है, ऐसे पाखंडी लोगों से सचेत और सावधान रहने के लिए परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। जो भी प्रचारक को आप सुने, जिस भी व्यक्ति के वचनों को आप सुने, यकीन मानिएगा जब आप उसको सुनते हैं तो जो वचन वो प्रचार करते हैं उसको परमेश्वर के वचन के साथ जरूर उसका तालमेल बैठता है कि नहीं, आप जांचना। हालेलुया। कई लोग इमोशंस में प्रचार करते हैं, भावनाओं में बहकर प्रचार कर देते हैं। कई लोग आपकी ज़रूरत के अनुसार प्रचार करते हैं, लेकिन ज़रूर इस बात को जांचना कि क्या आज का किया गया या आज का मैंने सुना हुआ ये अध्ययन परमेश्वर के वचनों से मेल खाता है या नहीं खाता है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर हम कल मार्था और मरियम के घर पर थे, और मैंने आपको कहा अब यहाँ पर यीशु आता है, और यहाँ पर यीशु रोया, जबकि यीशु जानता है कि थोड़े समय के बाद लाजर कब्र से बाहर आने वाला है। आमीन। क्योंकि वो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है। आमीन। बट एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, ही वीप्स, ही हर्ट्स बिकॉज यू हर्ट।
क्यों यीशु मसीह रो रहा था? क्योंकि यीशु मसीह इस परिवार से बहुत प्रेम करता था। जब ये परिवार को उसने उस थोड़े समय के लिए दुख में देखा, तो यीशु मसीह भी उनके साथ रो पड़ा। हालेलुया! मेरे बात का यकीन मानिएगा, आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं, अगर आप दुख तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, अगर आप भयंकर परेशानियों से होकर गुज़र रहे हैं, अगर आप मायूस हैं, आपके हृदय टूटे हुए हैं, तो यकीन मानिए परमेश्वर इस समय आपके साथ आपके दुख में शामिल है। मनुष्य भले ही आपके साथ हो या ना हो, परंतु मैं आपको गारंटी देता हूँ कि स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ दुख में शामिल होता है। हालेलुया! क्यों होता है? क्योंकि यीशु मसीह के पास भावनाएं हैं। हालेलुया! वो परमेश्वर है। वो इसलिए नहीं रो रहा था कि अरे मैंने थोड़ा सा पहले आ जाता तो अच्छा हो जाता, अब आके क्या करूं, चलो कुछ नहीं तो मैं थोड़ा देर इनके दुख में शामिल हो जाता। नहीं, वो जानता था कि वो अब क्या करने जा रहा है। हालेलुया! उसके बावजूद भी जब उसने अपने प्रेमी लोगों को, अपने परिवार को दुख में पड़े हुए देखा, विलाप करते हुए देखा, वचन कहता है जो विलाप करते हैं उनके साथ तुम विलाप करो। हालेलुया! जो दुख मनाते हैं उनके साथ तुम दुख मनाओ, जो सुख मनाते हैं तुम उनके साथ सुख को मनाओ। हालेलुया! प्रियो, यहाँ पर जब उसने इस परिवार को, अपने प्रिय परिवार को दुख में देखा, रोते हुए देखा, तो उसे सहन नहीं हुआ और वो भी इनके साथ दुख मनाने लगा। हालेलुया! इफिसियों की पत्री देखिए, यीशु मसीह ये बात तो जानता है कि उसकी योजना के अनुसार लाजर जीवित होगा, क्योंकि उसकी योजना में कोई बदलाव नहीं ला सकता है। और यहाँ पर इफिसियों की पत्री कल हमने पढ़ी थी, उसका 3 अध्याय, उसके 9 से 11 वचन, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। अब यहाँ पर भेद का प्रबंध क्या है, इस बात को प्रकाशित करने के लिए, इस बात को उजागर करने के लिए ही यीशु मसीह 2 दिन लेट आए थे, ताकि वो उस भेद की बात को इस क्षेत्र में, इस कलीसिया में प्रकट कर सके कि स्वर्ग के परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया, आमीन। देखिए, अगर आज आप दुख में हैं, दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, आपका हृदय टूटा हुआ है, यकीन मानिए परमेश्वर इस समय आपके दुख में शामिल है। हालेलुया! भले ही कोई मनुष्य को आप अपने दुख की बातें न बता सकते हो, भले ही मनुष्य के साथ आप कुछ जीवन की गुप्त बातों को न बांट सकते हो, लेकिन परमेश्वर के सामने ज़रूर खुलकर बताइएगा, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हालेलुया! यीशु मसीह इसलिए रोया क्योंकि उसके मित्र तकलीफ़ में थे, उनकी तकलीफ़ को वो देख नहीं सका। हालेलुया! देखिए, एक बात याद रखिएगा, हम किसी ऐसे महायाजक की उपासना नहीं करते जिसका हृदय पत्थर का है। हालेलुया! वो महान परमेश्वर है जो हृदय के पत्थर रूपी हृदय को निकाल कर वो अपने हृदय से, अपने प्रेम से आपको भर देता है। हालेलुया! हम ऐसे किसी परमेश्वर की आराधना नहीं करते जो कहता है अच्छा अब तकलीफ में है ना, मेरी प्रार्थना नहीं करता, मेरे सामने ये नहीं किया, धूप नहीं जलाया, ये नहीं किया, मुझे बलिदान नहीं दिया, चल अब मैं तेरे को देखता हूँ तेरे को कौन छुड़ाता। ना 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 ना, हम वो परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। हमारे परमेश्वर का हृदय पत्थर रूपी नहीं है। तो फिर कैसा है? वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसका 15 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 एंड वर्स 15। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और 15 वचन कहता है, क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। हालेलुया! अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए इस वचन को। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया! पहला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वचन कहता है क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। इसका अर्थ है जब हम दुख में होते हैं, जब हम तकलीफों से गुजर रहे होते हैं, हमारा महायाजक हमारे साथ बना होता है। हालेलुया! जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आज आप किसी तकलीफ और दुख में धरे हुए हैं, डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, ये कभी नहीं सोचना कि यीशु मसीह का ध्यान तुम्हारी ओर नहीं है। आपके दुखों में यीशु मसीह भी दुखी हो रहा है। तो फिर हमारे दुख को वो दूर क्यों नहीं करता है? ब्रदर पास साहब, हमारे दुख में हम बने ही क्यों हैं? अगला वचन उन लोगों के लिए है जिनके मन में ये प्रश्न है। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया। हालेलुया! अगर यीशु मसीह परखा गया तो हमारी भी परखा जाना तय है।
इस दुख का समय, ये मायूसी का, ये उदासी का, ये परीक्षा का समय परखने का समय है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह भी उसमें से होकर गुजरे हैं। मैंने नहीं लिखा है, ये परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। क्योंकि वह गुजरा है तो वह चाहता है, जैसा मैं उस परीक्षा से होकर निष्पाप निकला और पिता की दाहिने ओर जाकर बैठा, वो चाहता है कि हम भी इस परीक्षा दुख के समय में परखे जाए और निष्पाप होकर पवित्रता से भरकर यीशु मसीह के दाहिने ओर जाकर विराजमान हो सके। हालेलुया, आमीन। इस वचन का अर्थ है, जब हम मायूस या निराश होते हैं या हम टूटे हुए होते हैं, तब भी वह हमारे साथ दुखी होता है। हालेलुया। And you know why? Because when he hung on the cross, जब उसको उस कलवरी पर लटकाया गया, जब उसको उस कलवरी पर टांगा गया, he knows how that feels. हालेलुया। क्योंकि वो उस प्रक्रिया से, उस बातों से, उस परीक्षा के समय से होकर गुजरा। क्योंकि जब उसको उस कलवरी पर लटकाया गया ना, तो वो इस बात को जानता था, वो उस भावना को, वो उस दर्द को, वो उस दुख को जिसमें आज आप पड़े हुए हैं, उसको वो जानता है, क्योंकि उसके अंदर भावनाएं थी। और इसीलिए उसने वहां से अपने पिता से कहा, एली एली लमा सबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया प्रभु। हालेलुया। जब हम अपने दुखों में होते हैं, जब हम अपने आज तकलीफ के समय में हैं, कई बार परमेश्वर से हम ये प्रश्न कर बैठते हैं, हे प्रभु तूने हमें हमारे संकट के समय क्यों छोड़ दिया राजा। हे परमेश्वर पिता, इस भयंकर विपदा की परिस्थिति में तूने हमें क्यों त्याग दिया परमेश्वर पिता। ये सब यीशु मसीह के जीवन काल में हो चुका है प्रियो। हालेलुया। इसीलिए वो हमारे दुख को जानने वाला और समझने वाला परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। यीशु नासरी कोई पेड़ पौधा मूर्त पत्थर नहीं है जो ना तो सुन सकते हैं ना तो बोल सकता है। यीशु मसीह उस कलवरी पर जाकर उस अधलोक में गया और अधलोक से तीसरे दिन जीवित हो उठा, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, आमीन। जिस परीक्षाओं का सामना आज मैं और आप कर रहे हैं, उन परीक्षाओं से यीशु नासरी पहले गुजर चुके हैं। हालेलुया। इसीलिए तो वचन कहता है, हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। फिर भी हम लोगों का ये प्रश्न है, वेयर आर यू गॉड। फिर भी हम पूछते रहते हैं, प्रभु मेरे दुख और तकलीफ के समय में तू कहाँ चला गया। परमेश्वर कहीं भी नहीं जाएगा, खासकर उस समय तो बिल्कुल नहीं जाएगा जब आप दुख और तकलीफ में होंगे। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रियो, परमेश्वर हमारे मन और हृदय को जानता है। और यकीन मानिए, जब आपने अपने जीवन की, जब आप और मैं, हम सब अपने जीवन के विकट परिस्थिति में परमेश्वर से पूछते हैं, वेयर आर यू गॉड, तू कहाँ है परमेश्वर, तेरा ध्यान मेरी ओर क्यों नहीं है। वो आपकी भावनाओं को उस समय जान रहा होता है और जांच रहा होता है। वो आपकी फीलिंग्स को समझता है, वो आपकी भावनाओं को समझता है। तो फिर उस पर कार्य क्यों नहीं करता? करेगा। उसके लिए उसने आपको धीरज को थाम कर रखने की आज्ञा दी है। हालेलुया। हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी योजना, हमारी बनाई हुई इच्छा के अनुसार, हमारे तय किए हुए समय में परमेश्वर ने हमें आशीष देनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। वचन के केवल सुनने वाले नहीं, पर उस पर चलने वाले बनो, ऐसा वचन में लिखा है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना आरंभ करेंगे, परखे जाने के बाद आप फिर एक बार अय्यूब के समान सोने के नाई चमक उठेंगे। हालेलुया, आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, गॉड मूव्स बाय द थिंग्स दैट कॉजेस अस। हालेलुया। पर हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है ना, परमेश्वर उसके अनुसार मूव होता है। आमीन। जब हम आनंदित होते हैं, वो हमारे साथ बहुत आनंदित होता है, क्योंकि उसके बच्चे आनंद मना रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब आप दुख की प्रक्रिया से होकर गुजरते हो, तब वो आपके साथ दुख की प्रक्रिया में आपके साथ ही चलता है। हालेलुया। वो डैनियल के साथ सिंहों की मांद में पाया गया, वो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ उस आग की भट्टी में भी पाया गया। हालेलुया, आमीन। एक बहुत सुंदर गीत है, अगर रात को रोना पड़े, सुबह मगर हंसोगे, हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो,
ईमान। हमको हमारे जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि यीशु मसीह हमें कभी छोड़ेगा नहीं और हमें कभी भी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। आपको विश्वास को थाम कर रखना है। परमेश्वर के विषय में ये कभी भी मत कहिए कि परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि क्या आपके लिए मेरे लिए एक वचन लिखा है, क्या तुम में से कोई इस पृथ्वी पर ऐसा है जो अपने आयु में चिंता करके एक घड़ी भी और बढ़ा सकता है? हालेलुया। क्या तुम में और मुझ में ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर पाया जाता है जो अपनी चिंताओं में बने रहकर अपने जीवन के को बढ़ा सकता है? कोई नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि जीना हमारे लिए मसीह और मरना हमारे लिए लाभ है। लेकिन जब तक परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर रखा है, हमको परमेश्वर के अच्छे गवाह बनकर संसार के कोने कोने में जाकर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई है। हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आप आपकी जिम्मेदारी को करें। परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करना भली भांति जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम फिर एक बार इसी वचन में और भेद की बातों में प्रभु हमको लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। वो नाम जो सारे नामों से ऊंचा और महान है, तूने हमें उस नाम से भर दिया। हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिन्होंने आज इस वचन को सुना, उन्हें बुद्धि दे, समझ दे और ज्ञान दे, ताकि वो भेद की बातों को समझ सके राजा। प्रभु जी आज के इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। हमारे विरोध में खुलने वाले हर एक मुख को यीशु के नाम से हम बंद होने की आज्ञा देते हैं राजा। प्रभु आज की सारी बातों को, नियंत्रण को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सब कुछ तुझे सौंपते हैं। आगे के समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब आज हम यहाँ से विदा लेंगे। हम अगले बार फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।